हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। हम आपके लिए एसएसटी पेपर 2 सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं। बाबू, ये क्वेश्चन आपका 3 फरवरी 2022 का है आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका ऑनलाइन मोड का एग्जाम का पेपर है और हम लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हमारे सही होते हैं। आपको हम 60 क्वेश्चन करवाएंगे। जिस भी भाई बंधु का 60 में अगर 60 सही हो रहा है तो वो भी कमेंट करेगा, 50 सही हो रहा है तो वो भी कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमको तो पता लगे कि हमारे साथ जो भाई बहन जुड़ रहे हैं वो कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। हम आपके लिए ऐसा प्रयास लगातार जारी रखेंगे और वादा है 60 में 60 आपको दिलाएंगे। जो टोटल मार्क्स होते हैं पास करने में, उसमें बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को खूब शेयर करिएगा। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। भैया, क्वेश्चन है हमारा 31। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तो बिल्कुल सही बात है भैया, ये तो आपको पता ही होगा, वो घूमते रहते थे, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, वो घूमते थे। किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। तो भैया बिल्कुल सही वाक्य है, कहीं भी जो है पौधे और संसाधन खत्म हो सकते हैं। कोई भी परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं जिनसे पौधे और संसाधन खत्म हो सकते हैं। तो कथन ए और आर आपकी दोनों सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या करता है तो बिल्कुल करता है भैया। इसी के कारण तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे, जो वहां पर चीजें खत्म हो जाती थी। तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा इसमें। चलिए 32 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं बाबू क्या होगा, अर्थात जिसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कहेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर हम लोग राइट जवाब पर चलते हैं। कह रहा है ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश तत्व किस ग्रंथ में वर्णित है भैया? तो ये आपको मैं बता दूं, ये आपके अर्थशास्त्र में है, जिसको कौटिल्य ने लिखा है। किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। और इन्हीं कौटिल्य का एक नाम है चाणक्य। किसका? इन्हीं का एक नाम है चाणक्य। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित ये आपका कथन है, जो अर्थ उन्हीं के शासनकाल की पीरियड में थे। तो आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बाबू चलते हैं 33 पर और देखते हैं 33 का राइट जवाब क्या होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करके आपको उत्तर देना है। कह रहा है कथन पहला, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए कि 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। तो बिल्कुल भैया ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े मंदिर का निर्माण ही इसीलिए करवाया था ताकि हमारी शासन सत्ता में हनक रहे, हमारे पड़ोसी राज्य हमसे डरे। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। बिल्कुल भैया ये भी कथन 100% सही है। तो दोनों कथन सही है, और जो है दूसरा जो है पहले की सही व्याख्या है, तो बिल्कुल चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए भैया 34 पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा बाबू। चलिए 34 पर चलते हैं। कह रहा है कि ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली के बीच समान है। किसके बीच समान है आपको जवाब देना है भैया। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों कल्चर मिलेंगे। कौन से कल्चर में यहाँ पे कल्चर मिलेंगे? हिंदू और मुस्लिम दोनों कल्चर आपको मिलेंगे। तो 34 का राइट जवाब आपको देना है क्या होगा? तो भैया वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महल, दोनों यही आपका पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है कि 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक बदलाव आ चुके थे। आपको 35 का राइट जवाब देना है भैया, क्या होगा। ठीक है, आप लोग बाबू कमेंट करते रहिएगा, जिसको आता होगा ऑप्शन दिया है, हमारे बताने से पहले भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपना आंसर कमेंट करिएगा तो मुझे भी पता चलेगा कि हमारे कितने भाई बहन प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए भैया आगे चलते हैं, 35 का राइट जवाब देखते हैं बाबू क्या होगा। बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। बिल्कुल बाबू बन सकते थे, कोई दो राय नहीं है। तो ये कथन सही है कि नहीं सही है बताइए। 35 का राइट जवाब दीजिए, सही है बताइए। तो बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे, सही है। नहीं भैया ये गलत कथन है, ये आपका राइट जवाब नहीं है, नहीं बन सकते थे। तो ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिया था, बिल्कुल ये वाला आपका सही है। तो आपका केवल बी सही है, ये इस चीज को ध्यान में रखिएगा, नहीं आप गलती कर जाएं तो दूसरा आपका इसमें भैया राइट जवाब हो जाएगा। तो 35 का दूसरा राइट जवाब होगा। चलिए 36 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं 36 का क्या होगा। चलिए 18वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए हैं, उन पर विचार करना है और सही विकल्प का आपको चयन करना है। 2 कथन दिया गया है, मतलब एक कथन है ए और एक कथन है बी, इनको पढ़ना है और आपको 36 का राइट जवाब देना है। चलिए 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। बिल्कुल आपका जो है ए सही कथन है भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है, हाँ सही है। ब्लैक देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया है जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे, ये आपका गलत है। ठीक है, ये वाला तो सही है, ठीक है, ये वाला कथन भैया गलत है। इसका मतलब आपका बी कथन गलत हो जाएगा, ए सही है। तो पहला आपका राइट जवाब होगा भैया ए सही है, बी गलत है। तो 36 का आपका राइट जवाब भैया कौन होगा, 1 होगा। चलिए भैया 37 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। 37 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए बाबू चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़, हम आपके लिए इतना भरसक प्रयास करते हैं। आपसे एक छोटी सी उम्मीद है, चैनल को खूब शेयर करिएगा, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। औपनिवेशिक भारत की स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, जो सही है उस पर आपको विचार करना है। 37 का आपको राइट आंसर देना। चलिए दीजिए जल्दी से, कौन सा सही होगा इसमें, पहले पढ़ते हैं। कह रहा है 1793 में थॉमस मुन्नो ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। बाबू स्थायी शब्द मैंने आपको यहाँ बताया था, देखिए ये आपका गलत है। गलत कैसे, हमने आपको बताया था स्थायी का मतलब कौन होता था बाबू, हमने आपको बताया था जमींदार। जमींदार, और जमींदार चलेगा किससे, कार से बाबू। कार का मतलब मैंने बताया था कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस की देन है, मुनरो की नहीं है। रैयत ने मुनरो को रीड किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी जो है मुनरो की देन है, मैंने आपको बताया था वो। तो पहला आपका गलत है। चलिए अब देखिए ए गलत है, तो मैं आपको ऑप्शन से निगलेक्ट करना सिखाता हूँ, कैसे ऑप्शन से छांटते हैं। देखिए ए कहाँ है, इसमें है, तो ये ऑप्शन गलत, यहाँ भी ए है, ये ऑप्शन गलत, यहाँ भी ए है, ये ऑप्शन गलत। तो आपका बी और सी सही हो जाएगा, बिना पढ़े आप लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। बिल्कुल दी गई थी भैया। जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया। ये देखिए बी और सी आपका सही है। अब ऐसे क्वेश्चन को पढ़िए, एक आंसर आपको गलत मिलता है ना, तो अन्य जो आंसर है उनको गलत करिए और अपने क्वेश्चन को आगे करिए। चलिए बाबू आगे चलते हैं, 38 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। विलियम एडम के संदर्भ में आपको कौन सा कथन सही है पढ़ना है और जवाब देना है। 38 का राइट जवाब, विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे। बिल्कुल सही कथन बाबू। एक अब देखिए स्कॉटिश थे तो अंग्रेजी शासक कहाँ से होगा, ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा। अब जब दूसरा गलत है तो पहले देखिए दूसरा है कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ दूसरा होगा वो ऑप्शन तो वैसे गलत है। तो यहाँ दूसरा नहीं है, इसमें दूसरा है, तो इसका मतलब दूसरा वाला आंसर गलत।
तीसरा वाला भी आंसर गलत। बचा पहला और चौथा, तो पहला आपका सही है बाबू। चलिए तीसरा देखते हैं। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। बिल्कुल सही है भैया, उन्हें बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा कर देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए किया। ये भी सही है। पहला तीसरा चौथा, तो पहला तीसरा चौथा आपका चौथे में है, तो राइट जवाब भैया आपका चौथा हो जाएगा। चलिए 39 पर चलते हैं बाबू। 39 का राइट जवाब हम लोग करने का प्रयास करेंगे, क्या होगा। चलिए दो कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले राजा राम मोहन राय बाबू किससे जुड़े थे, जवाब दीजिए जल्दी से। 39 का आपका राइट जवाब क्या होगा। तो राजा राम मोहन राय भैया आपके ब्रह्म समाज से जुड़े थे। तो देखिए राजा ब्रह्म समाज, पहले का चौथा कहाँ कहाँ है, इसमें ए का 1 है तो गलत, ए का 2 है गलत, ए का 3 है गलत, तो तीसरा ही आपका राइट जवाब हो जाएगा बाबू। दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज के संस्थापक हैं। आगे जाना ही नहीं है। अब आगे किस लिए पढ़ें बताइए, आपको राइट जवाब यहीं पर मिल गया। मिलाना है तो मैं आपको मिलवा देता हूं। पंडित रमाबाई ने विधवा गृह बनवाया था आपका, और जो है ईश्वरचंद विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए थे। ठीक है, तो आपका बाबू कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढते हैं। इसका क्या होगा भैया। चैनल पर नए हैं तो बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा जम करके। चलिए किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति क्या थी, जवाब देना है। ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने क्या किया था, पश्चिमी जो विचार थे उसका हवाला देना, बिल्कुल भैया सही है। समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना, ये गलत है, बी वाला गलत है। प्राचीन ग्रंथों में श्लोकों या वाक्यों को ढूंढना सही है, तो आपका इसका राइट जवाब चौथा हो जाएगा। ए और सी आपके सही है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पर और देखते हैं 41 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे, जल्दी से जवाब दीजिए कौन से थे। 41 का राइट जवाब आपको देना है। चलिए खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, बिल्कुल सही है, पहला वाला आपका सही है भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहला आपका सही है। चलिए आगे कह रहा है, दूसरा पढ़ते हैं। पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन, ये भी आपका सही है, पहला भी सही है। गुजरात में नमक सत्याग्रह, बताइए गुजरात में जो है आपका नमक सत्याग्रह, क्या ये सही है, बताइए जल्दी से, तीसरा वाला ऑप्शन 41 का, तो ये भी आपका सही है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला के गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह, चौथा आपका गलत है, तो इसका राइट जवाब 1, 2 और 3, तीसरा आपका बाबू इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो 41 का तीसरा राइट जवाब है। चलिए 42 पर चलते हैं, क्या कह रहा है। 1905 के बंगाल विभाजन के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। इसी स्वदेशी को ही वंदे मातरम के नाम से किस क्षेत्र में जाना गया बाबू, जल्दी से इसका राइट जवाब दीजिए। 42 का वो आपका आंध्र प्रदेश था बाबू, एपी, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, तो दूसरा आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 43 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढते हैं, क्या होगा। आपको कथन दिया गया है, पढ़ना है और सही विकल्प का आपको चयन करना है। 43 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया बाबू, बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है इसमें, ये तो कथन 100% सही है। 56 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिनमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया। तो बताइए ये वाला कथन सही है, नहीं, बी वाला आपका गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ए सही है किंतु बी गलत है, तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 43 का आपका तीसरा राइट जवाब होगा। चलिए
44 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे क्या होगा। ज्योतिराव फुले पर कौन सा कथन सही है? ठीक है, इस पर आपको जवाब देना है। 44 का राइट जवाब देना है। फूले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों का उस पर खुलकर हमला किया था, बिल्कुल सही है भैया। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे, ये भी उन्होंने कहा था। वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे, ये भी सही है। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष को समर्पित किया। बाबू, ये गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका नहीं, ये अमेरिका के लिए है, दक्षिण अफ्रीका के लिए नहीं है। तो आपका ई वाला गलत हो जाएगा, अर्थात ABCD सही है। तो पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 44 का आपका पहला राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। एक रोल प्ले नाटक में सौरमंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनते हैं। कौन से 2 ग्रहों का अभिनय वो कर सकते हैं? चलिए भैया देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें तो उत्तर ही गलत है, परेशान मत होइएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो इसमें आप चाहे जो लगाएंगे वो आपको आयोग नंबर देगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए अधिकतर लोग इसका आंसर पृथ्वी और मंगल को मानेंगे, मानने के अनुसार है, जबकि आपका राइट जवाब होगा इसमें पृथ्वी और शुक्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा ग्रह माना गया है। ठीक है, इनको जुड़वा ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो ये सही ऑप्शन, लेकिन इसमें दृष्टि से अगर आप माने तो पृथ्वी और मंगल को मान सकते हैं। ठीक है, चलिए वैसे है नहीं कोई सही, इसमें चारों गलत हैं, ये भी सही ऑप्शन तो ये है, लेकिन अब ये ऑप्शन में है नहीं, आप इसके साथ जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़ते हैं और देखते हैं 46 का राइट जवाब क्या होगा। आपको 46 का राइट जवाब देना है, क्या होगा। चलिए जल्दी से दीजिए आप लोग, 46 का हम वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। बताइए 46 का राइट जवाब। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कथन दिया गया है, पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है भैया, बिल्कुल सही बात है। प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बाबू चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 पूर्वाह्न है, ग्रीनविच पर समय क्या होगा। चलिए ये देखिए, पहली बात तो जानिए पूर्वाह्न और अपराह्न। ठीक है, पूर्वाह्न का मतलब AM और अपराह्न का मतलब PM होता है। ठीक है, मैंने अभी कल के इसके पहले जो प्रैक्टिस करा था उसमें ये देखिए, आपकी मान लेते हैं ये ग्रीनविच है बाबू, यहाँ से कह रहा है 60 डिग्री पश्चिमोत्तर मान लेते हैं आपका ये है, यहाँ से कह रहा है मान लेते हैं ये हमारा ग्रीनविच है। यहाँ से 60 डिग्री जब आप आगे की ओर आएंगे तो क्या होगा भैया, देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। क्या होता है? 4 मिनट। तो 60 डिग्री में 60 गुणे 4 आपका हो जाएगा भैया 240 मिनट। क्या हो जाएगा? 240 मिनट। और जब इसको आप 60 से भाग देंगे तो 4 घंटे आ जाएंगे बाबू। कितने आ जाएंगे? 4 घंटे। जब आप 10 में 4 घंटे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14, वह 14 बजे। और 14 का मतलब बाबू आपका 2 होगा, ये 2 PM हो जाएगा। इसका मतलब 2 अपराह्न होगा कि 2 पूर्वाह्न, तो 2 अपराह्न होगा। ये दूसरा वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 47 का आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 48 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप खड़े होंगे कहाँ खड़े हैं बताइए। ये है आपका ग्लोब, ये है आपकी विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। तो विषुवत वृत्त ही आपका राइट जवाब हो जाएगा पहले। ठीक है, दक्षिण में मकर होती है, ऊपर में कर्क होती है, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त है।
तो ठीक है, ये आपका 0 डिग्री विषुवत वृत्त या इसी को कर्क रेखा मतलब भूमध्य रेखा भी, इक्वेटर भी बोला जाता है। चलिए चलते हैं, 48 हो गया ना, 49 पर और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। चलिए, प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं जिनमें 2 वायुमंडल और जैवमंडल हैं, तो बाकी दोनों क्या होंगे बताइए। जल वायु दिया है, जैव दिया है, तो बचा क्या है, जल बचा है और क्या बचा है, स्थल बचा है। तो जल मंडल और स्थल मंडल दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर भैया देख लेते हैं, कौन सा बाबू, 50 है। 50 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए आप लोग कमेंट करिए 50 का। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है भैया। चलिए जल्दी से 50 का राइट जवाब कमेंट करिए। इन्हें सदाबहार वन कहा गया है, बिल्कुल सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं। इन वनों में वृक्ष वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, बी भी सही है। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन और शीशम है, ये गलत है। इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं, गलत है। तो आपका ए और बी सही है भैया, पहला वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 हो गया होगा ना। चलिए चलते हैं 51 पर और देखते हैं राइट जवाब भैया क्या होगा। चलिए, अमेजन बेसिन के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको जवाब देना है। अमेजन बेसिन को आपने पढ़ा होगा, तो बताइए क्या सही है। नील नदी इस प्रदेश से होकर जाती है भैया, गलत है। तो ये आपका पहला ऑप्शन तो गलत है, तो क्या सही है। यहाँ मौसम दिन एवं रात दोनों में ही समान रूप से गर्म एवं आर्द्रता होती है, बिल्कुल सही है। रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है, आर्द्रता वैसे ही रहती, ये सही है। तो बी और सी आपके दोनों सही है, इसलिए आपका चौथा राइट जवाब होता है। तो चौथा आपका राइट जवाब होगा। चलिए 51 हो गया भैया, 52 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 52, जल्दी से कमेंट करिए 52 का राइट जवाब क्या होगा। देखिए भैया, प्लीज़ आपसे बहुत गुजारिश है, चैनल पर नए हैं भैया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आपके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सकें। प्यारे साथियों, आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। चलिए, पृथ्वी पर आतपन की मात्रा में भिन्नता का क्या कारण है बताइए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, बिल्कुल सही है। सूर्य की किरणों की नति कोण, ये भी सही है। दिन की अवधि, ये भी सही है। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा भैया, ए बी और सी आपके सारे सही हैं। 52 का चौथा राइट जवाब होगा। चलिए 53 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। वायु दाब के बारे में कथन को पढ़िए और विकल्प का चुनाव करिए। वायु हमारे शरीर पर उच्च दबाव के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, ये भी सही है। ए तथा बी दोनों सही हैं, बी सही व्याख्या है ए की, पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 54 पर चलते हैं। चलिए, शैल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। दोनों सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी आपके दोनों सही हैं, तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 55 पर आते हैं। कह रहा है प्रेयरी है भैया। प्रेयरी तो क्या है, घास का मैदान है ना, क्या है ये, क्या है भैया, घास का मैदान है। तो क्या होगा, चीतों का घर नहीं है, मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह है, बिल्कुल सही है भैया। क्यों, क्योंकि मवेशी को क्या चाहिए, घास चाहिए। दिन के समय बहुत गर्म, ये कोई मतलब नहीं, ठंडे रेगिस्तान नहीं। दूसरा आपका राइट जवाब दूसरा हो जाएगा। 56 पर चलते हैं और राइट जवाब देखेंगे भैया क्या होगा। 56 क्या कह रहा है, अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण क्या हैं बताइए।
बताइए क्या है भैया, जल्दी से जवाब दीजिए। 56 का आपको जवाब देना है, क्या होगा? बढ़ता नगरीकरण, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, 56 वाले का राइट जवाब देना है आपको, कमेंट करिएगा। बेहतर होता जीवन स्तर, ये भी सही है। बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन, इससे नहीं मतलब है भैया। और भोजन और नकदी फसलों की बढ़ोतरी की मांग, ये सही है। ए, बी और डी आपका पहला वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं और देखते हैं भैया 57 का राइट जवाब क्या होगा। सबसे उचित विकल्प का चयन आपको करना है। 57 का राइट जवाब देखते हैं। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह उस क्षेत्र के लोगों के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा देता है, नहीं गलत है। यह आधुनिक मूल्यों और व्यवहार को विस्तार देता है, नहीं गलत है। यह स्थानीय संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है, बिल्कुल। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 58 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ क्या है? एक छवि का मतलब कोई व्यक्ति है, उसकी आप पिक्चर ले लीजिए, उसकी फ़ोटो ले लीजिए और उसमें उसको एक जकड़ दीजिए, जैसे मतलब कहते हैं कि एक छवि में बांधने का। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है फोटो में बांधने का। जैसे हमने कहा कि ये व्यक्ति दिखा, हमने मान लिया भैया ये चोर ही होगा, इसकी छवि बना लिया, इमेज बना लिया हमने, जबकि हो सकता है कि वो बहुत अच्छा आदमी हो। तो ये आपकी रूढ़बद्ध धारणा होती है, पहले से किसी के बारे में किसी चीज़ को बना लेना। फोटो बनाने से मतलब नहीं होता है किसी चीज़ की। तो दूसरा आपका यहाँ राइट जवाब हो जाएगा 58 का। चलिए 59 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। कथन ए और आर को समानता के संदर्भ में पढ़ना है और राइट जवाब आपको देना है 59 का क्या होगा। समानता एक वास्तविकता बने, इसके लिए लोगों की संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहने होगा, यह स्वतः नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अर्थात 59 का आपका पहला हो जाएगा भैया। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए 60 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। चलिए 60 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कथन दिया गया है, जो सही है उसको पढ़ना है और आपको बताना है क्या होगा। पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा 60 का। ठीक है, जो आपका 60 है इसका बी वाला गलत होगा। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, तो सही है। ए और सी आपके सही हैं, तो तीसरा आपका भैया इसमें राइट जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 60 के बाद चलेंगे 61 पर और 61 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? अभी कल हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, जाके कल की वीडियो देखिएगा, वहाँ राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। राज्यसभा के 12 सदस्यों का प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किया जाता है, भैया गलत है, इसका राष्ट्रपति नामांकन करता है, प्रधानमंत्री थोड़ी करता है। प्रधानमंत्री तो सिर्फ सलाह देता है। राज्य तो पहला गलत हो जाएगा। अब देखिए जब ए गलत हो तो ए जहाँ जहाँ है ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, तो आपको दूसरा राइट जवाब मिल गया, आगे पढ़ना ही नहीं है। चलिए 62 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढेंगे 62 का क्या होगा। मैचिंग करना है, मैचिंग कर लीजिए 62 का। बताइए राइट जवाब क्या होगा। वेतनभोगी कर्मचारी क्या होते हैं भैया? शिक्षक। अब आगे देखिए, पहले ए का चौथा कहाँ कहाँ है, इसमें ए का पहला माना है गलत है, ए का तीसरा माना है गलत है, ए का दूसरा माना है गलत, तो ये देखिए ए का चौथा यही है, तो आपको आगे मिलाना ही नहीं है, यही 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 63 पर चलते हैं और देखते हैं व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था, जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और तैयार माल जो है प्राप्त कर लेता है, यह दादन व्यवस्था है भैया, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 63 का 3। 64 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 64 का आपको राइट जवाब देना है, जल्दी से पढ़ के इसका राइट जवाब दीजिए क्या होगा।
लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होती है, इसका वैध कारण क्या है? लोग अपनी आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, बिल्कुल गलत है। सरकार अगले चुनाव में हार के भय से शीघ्र प्रतिक्रिया देगी, सही है। विपक्ष भूख और भूखमरी की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र प्रेस अकाल से हो रहे कष्टों की रिपोर्ट बना सकती है, तो सही है। बी सी ए वाले गलत है, तो ए ऑप्शन इसमें है, इसमें है, इसमें है, गलत हो जाएगा। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 65 पर चलते हैं, राइट जवाब देखते हैं। अगर कह रहा है अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है, इसे उदाहरण मान सकते हैं किसका? बताइए भैया। 65 का राइट जवाब क्या होगा? लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा है, क्योंकि यहाँ केवल शब्द आया है। ठीक है, चलिए 65 हो गया। 66 पर चलते हैं और देखते हैं 66 का राइट जवाब सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो कथन है किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में। कौन सा कथन सही नहीं है? राइट जवाब देना है। तो जो सही है वो गलत हो जाएंगे, जो गलत है वो सही है। देखिए, सभा में कई सदस्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे, तो ये सही है, ये गलत होगा। सभा में विभिन्न सामाजिक समूहों से आए सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया, सही है, तो गलत होगा। सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करते हैं, सही है, तो गलत होगा। सभा में केवल पुरुष शब्द हैं, तो ये गलत है, सही हो जाएगा। वैसे भी केवल वाला आंसर आपका गलत होता है, यहाँ महिलाएं भी थी। ठीक है, महिलाएं भी आपकी थी, इसलिए चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 65 पर चलते हैं और जल्दी से 66 पर चलते हैं और राइट जवाब देखेंगे क्या होगा। चलिए 67 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा? चलिए 67 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा भैया? 67 का जल्दी से कमेंट करिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन दो प्रकार की समानता सुनिश्चित करती है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, पहला ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 68 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यह कथन भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दिखाता है? कि जो विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, किस सिद्धांत को दिखाता है? बताइए, ये क्या है भैया, क्या है? जवाब दीजिए 68 का, तो सबको पता होना चाहिए। ये शक्तियों के बंटवारे में आता है, तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 69 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ए और बी को पढ़िए और उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ये आपका कौन सा नंबर का क्वेश्चन है भैया? ये 69 है। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका? राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, बिल्कुल सही है। सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए ये शब्द गलत है भैया, तो केवल ए सही है, आपका बी गलत है। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 70 है, देखते हैं क्या होगा राइट जवाब। भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में सही कथन क्या है? जवाब दीजिए 70 का राइट जवाब क्या होगा? यूनियन कार्बाइड आश्चर्यचकित रह गई जब यह त्रासदी हुई, गलत है। यूनियन कार्बाइड ने देश छोड़ने से पहले विषैले रसायनों की साफ सफाई की थी, गलत है। जहरीली गैसों के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवार के सदस्य थे, बिल्कुल सही है। इस त्रासदी से जीवित बच निकले जो लोग थे उनको सर्वोच्च न्यायालय में बिना अपील किए कंपनी द्वारा मुआवजे को स्वीकार किया गया, बिना अपील के, ये भी गलत है। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 71 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। नागरिक शास्त्र की नामावली राजनीति विज्ञान के जाने के पीछे की दृष्टि क्या है? जवाब दीजिए 71 का। नागरिकों में आज्ञाकारिता एवं निष्ठा को सुनिश्चित करना, गलत है। ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो नियम एवं कानूनों का अनुसरण करे, ये भी गलत है। एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करे जो अवगत, ग्रहणशील और उत्तरदायी हो, बिल्कुल सही है। प्रगति के सार्वभौमिक मूल्यों के अनुसार एक सभ्य समाज की, ये गलत है। तीसरा आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा। चलिए
72 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंतः विषय क्या है, बताइए 72 का राइट जवाब क्या होगा। इसकी अपनी कोई विषय वस्तु नहीं होती भैया, गलत है, इसकी अपनी विषय वस्तु है। सामाजिक विज्ञान के मुद्दे सामाजिक विज्ञान के कोई एक विषय में सीमित नहीं हो सकते, बिल्कुल सही कथन है, एक विषय में नहीं सीमित हो सकते, तो बी सही है, तो सिर्फ बी सही है, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 73 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। कौन सा चार्ट एक प्रक्रिया के चरणों को दर्शाता है, बताइए। एक प्रक्रिया के चरणों को कौन दिखाएगा। सारणीबद्ध चार्ट नहीं, कथनात्मक चार्ट नहीं, वर्गीकरण चार्ट नहीं, प्रवाह चार्ट। चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 74 और देखते हैं 74 का राइट जवाब क्या होगा जल्दी से। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का तरीका है, बताइए। सही विकल्प का चयन करिए। 74 में क्या होगा बताइए। परियोजना है, बताइए जल्दी से। तो परियोजना है भैया, बिल्कुल है, सही है, ठीक है। व्याख्यान नहीं, ये व्याख्यान इसमें नहीं है। क्षेत्र कार्य है, परिचर्चा भी है, तो बी वाला आपका गलत है। तो ACD ये आपका देखिए ACD तीसरा आपका यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। 75 पर चलते हैं। चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर खूब करिएगा। चलिए 75 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आपको 4 कथनों पर ध्यान केंद्रित करना है और उन कथनों का चयन करें जो रचनावादी कक्षा में विषय योजना बनाने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, बताइए वो कथन कौन से हैं। 75 का राइट जवाब दीजिए। शिक्षण अधिगम गतिविधियों को विशेष रूप से उल्लेखित करना, बिल्कुल सही है। स्पष्ट रूप से अधिगम उद्देश्यों को बताना, बिल्कुल सही है। आकलन के तरीकों का चयन करना, बिल्कुल सही है। परीक्षा में सफल होने के लिए उपयोगी सूचनाएं शामिल करना, नहीं भैया ये गलत है। तो ABC आपके सही है, तो राइट जवाब आपका पहला हो जाएगा। तो 75 का पहला राइट जवाब होगा। चलिए चलते हैं 76 पर। राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा को शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। तो विशिष्ट उद्देश्य कौन सा नहीं है, निगेटिव ऑप्शन देना है, जल्दी से बताइए। 76 का राइट आंसर। ग्रहण कैसे होते हैं, विद्यार्थी इस क्रिया को समझा पाएंगे, गलत है। विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी ग्रहण का वैचारिक प्रतिरूप आरेखों द्वारा दिखा पाएंगे, गलत है। विद्यार्थी ग्रहण कैसे होते मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे, गलत है। तो तीसरा इसमें आपका भैया राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 77 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। बाजारों और उनकी कार्यविधियों की संकलना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षक के पास उसकी इकाई योजना में 3 विषय हैं। अब जल्दी से बताइए इसका सही अनुक्रम क्या है, क्रम में रखना है। 77 का राइट जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले बताइए किसको रखा जाएगा, बताइए 77 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए मोहल्ले के बाजार बिल्कुल पहले नंबर पर आ जाएंगे, फिर बाजारों की श्रृंखला दूसरे नंबर पर आ जाएगा, फिर बाजार और मूल्य वृद्धि तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो आपका BCA दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 77 का 78 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। योजना सामाजिक विज्ञान की सारी पाठ्यचर्या और पाठ सहगामी क्रियाकलापों का संकलन होती है जो कि उस विशिष्ट शैक्षिक वर्ष में संकलित किए जाते हैं। बताइए 78 का राइट जवाब क्या होगा। भैया ये वार्षिक में होते हैं, ठीक है। तो आपका राइट जवाब चौथा हो जाएगा। चलिए चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। जल्दी से चलते हैं 79 पर। इस सेशन के अंत की ओर हम लोग चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। जेंडर लैंगिक भूमिकाओं को सिखाते समय एक शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए, आपको 79 का राइट जवाब देना है। लड़के और लड़कियों को अलग अलग व्यवसायों को अपनाने का सुझाव देना चाहिए, गलत, ठीक है। लड़के और लड़कियों को अलग अलग शिक्षा, तो ये तो भैया भेदभाव है। दैनिक जीवन में जेंडर
रूढ़ियों की चुनौतियों को देनी चाहिए, तो सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसका मतलब 79 का चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 80 पर चलते हैं और देखते हैं 80 का राइट जवाब क्या होगा। महिलाओं को कार्यक्षेत्र में आने वाली चुनौतियों विषय पर प्रोजेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक सूचना दे सकता है, बताइए। 80 का राइट जवाब व्यक्तिगत साक्षात्कार ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना देगा। चलिए 81 कह रहा है कि छात्रों के साथ जो है एक प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हैं, आपको अपने छात्रों के साथ प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो सबसे पहला कदम आपका किस पर होगा, इसका आपको जवाब देना है। तो बताइए भैया 81 का राइट जवाब क्या होगा। आंकड़ा एकत्र करने की योजना बनाना नहीं, आंकड़ों के स्रोत को चिन्हित करना बिल्कुल नहीं, उद्देश्यों का निर्माण करना बिल्कुल सही। यही आपका खोज का विश्लेषण तो बाद की प्रक्रिया है, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 82 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 82 बताइए क्या होगा। आपको प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं तो कैसे करते हैं, 82 का आपको राइट जवाब देना है। सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, गलत है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और गर्म है, तब भी वहां पर लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं, उपर्युक्त कारणों व उदाहरणों के साथ चर्चा बिल्कुल सही है। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था, इस कथन की जांच कैसे करेंगे, सी वाला भी सही है। तो बी और सी दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 पर चलते हैं। चलिए 83 का राइट जवाब दीजिए। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका निम्नलिखित आकलन में से कौन सा चुन सकती है अगर उन्हें यह समझाना हो क्यों एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं है। तो बताइए इसका राइट जवाब दीजिए क्या होगा। स्थापन आकलन नहीं, योगात्मक आकलन नहीं, नैदानिक आकलन तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं भैया, रचनात्मक आकलन थोड़ी होगा। चलिए 84 पर चलते हैं और 84 का राइट जवाब देखेंगे क्या होगा। बताइए 84 को कमेंट करिए आप लोग, हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जल्दी से राइट जवाब दीजिए 84 का। सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय पढ़ाते समय कौन सा उपागमों को ध्यान में रखना चाहिए, निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक राजनीतिक मामलों और चिंताओं के बारे में पढ़ाने के लिए एक मार्गी उपागम ले, गलत है। कला प्रिय समकालीन मूल विषयों की उपेक्षा करें जो कक्षा में सामूहिकता एवं एकरूपता को प्रभावित कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 85 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा भैया। चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने में आवश्यक है। 85 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा। विद्यार्थियों को भरपूर विवरणों, तथ्यों और सूचना उपलब्ध कराना नहीं। पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के परम स्रोत के रूप में देखा जाना, बिल्कुल नहीं। सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं इसलिए वह सरल है, ये तो और गलत है। एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 86 जल्दी से 86 का राइट जवाब दीजिए। कथन है विचार करना है। यूनिट योजना का विकास करने के लिए कथ्य परक उपागम उपयोगी है, बिल्कुल सही है। अंतर विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर समझा जाता है, आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और ए की आर व्याख्या भी कर रहा है, पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 87 पर चलते हैं। 87 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव के बारे में अनुभवात्मक रूप से पढ़ने के लिए विधियों में से कौन सी विधि एक श्रेष्ठ शिक्षक शास्त्रीय उपागम है। विद्यार्थियों की प्राकृतिक भ्रमण के लिए लेकर जाना, पहला ही राइट जवाब हो जाएगा। 88 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्या आपको लगता है कि कपड़ों का निपटाकरण कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह प्रश्न छात्र की डैश क्षमता का जो है आकलन है। 88 का राइट जवाब क्या होगा। तो तर्क देने अर्थात विवेचना करना, तीसरा आपका राइट जवाब
हो जाएगा। 89 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। एक विषय को पढ़ाने के लिए बीच में शिक्षिका विद्यार्थियों में अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए एक टेस्ट योजना करती है। वह किस प्रकार के आकलन जो है करना चाह रही है। 89 का राइट जवाब दीजिए। वो रचनात्मक आकलन है। ठीक है, आपका रचनात्मक आकलन है वो। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट है। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन है 90। देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। चलिए आप लोग कमेंट करिए लास्ट क्वेश्चन में इसका राइट जवाब क्या होगा। विविधता और भेदभाव विषय के पूरा होने के बाद शिक्षक टेस्ट में प्रदर्शन निम्नलिखित स्तरों का पता लगाता है। अवधारणात्मक तौर पर अति स्पष्ट आरंभ करते हुए टेस्ट में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुव्यवस्थित करना है, इसको व्यवस्थित करना है। 90 का राइट जवाब क्या होगा। तो देखिए बी कह रहा, ए कह रहा विविध परियोजनाओं में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ, रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ, भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ। चलिए सबसे पहले आपका सी वाला हो जाएगा, फिर ए वाला होगा और फिर बी वाला होगा। इसका मतलब सी ए बी आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों देखिए इस प्रकार हमने आपको ये 60 क्वेश्चन करवाए हैं। 60 में आपने कितने सही किए हैं ये आप कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और जम करके शेयर करें। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलती रहेगी।